ओके, क्लास 12 सीबीएसई। जनरली यू डोंट नो मी, है ना, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते, पर मैंने आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है सयन, यू नो दैट यू हैव सीन ऑल माय वीडियोस। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सी इट। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट इज अ वेरी इमोशनल स्टोरी इन अ वे, बिकॉज द डिलेमा विच द प्रोटैगनिस्ट जो हमारा है डेरी, जो वो फेस कर रहा है, वो मेरे को लगता है वो डिलेमा आज के डेट में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, यू नो, यहां पर दो कैरेक्टर है, एक मिस्टर लैम है और एक छोटा सा बच्चा है डेरी। ठीक है, दोनों के संग प्रॉब्लम क्या है, दोनों थोड़े से फिजिकली चैलेंज्ड है। ओके, मिस्टर लैम जो है उनका एक वॉर में एक लेग नहीं है, तो उन्होंने टिन का लैग लगाया हुआ है। ठीक है, उनका जो पैर है वो आर्टिफिशियल लिम्ब है, इट्स मेड ऑफ टिन। और जो हमारा डेरी है छोटा बच्चा, ठीक है, उसका फेस एसिड से बर्न हो गया है। ओके, सो दोनों को ऐसा लगता है, दोनों की लाइफ में देखो, हमारी जो सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी को एक प्री कंसीव्ड नोशन है। ठीक है, द सोसाइटी इज ऑलवेज आफ्टर परफेक्ट, दे वांट एवरीथिंग गुड, दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट। तो अगर उनको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि थोड़े से सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, तो सोसाइटी बहुत जल्दी उनसे उनको आइसोलेट कर देती है, उनसे अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मिस्टर लैम है और डेरी जो है, इन लोग दोनों ही सोसाइटी से थोड़े अलग हो गए, देर एक्सक्लूसिव। ठीक है, वो सोसाइटी में रहना नहीं चाहते, और रीजन सोसाइटी भी है, क्योंकि सोसाइटी उनको जनरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू गिव यू लिटिल वर्ड्स, जो आप प्लीज आप उस वर्ड्स को लिख लो, जो आपको इस प्ले में, इस स्टोरी में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम वर्ड्स, वी प्लीज राइट इट डाउन। द वर्ड्स आर लाइक लो सेल्फ एस्टीम। ओके, आर यू राइटिंग सर? एक्सक्लूसिवनेस, ओके, मिजरेबल, bereft, suspicious, reluctant, embarrassed, frustrated। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, ये हमारे कैरेक्टर के संग रिलेट करते हैं, बिकॉज दीज आर द फीलिंग्स जो हमारा कैरेक्टर अंडरगो कर रहा है। यू नो, तो मेरे को एक चीज और भी लगता है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज नॉट रिजेक्शन और फियर। ठीक है, इट इज नॉट द फियर ऑफ रिजेक्शन, इट इज नॉट द फियर इटसेल्फ। The biggest problem is reluctance in combating fear. We don't want to fight our fear. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? माने डर तो सबको ही लगता है यार, वो तो है ना, कौन सा हम लोग का आता है ना ऐड, डर के आगे जीत है ना। बहुत ही गंदा ऐड बनाया हम लोग ने, क्योंकि खाली स्पोर्ट्स में नहीं होता है डर, डर हर जगह है ना। एग्जाम में डर है ना, जैसे हमारे सयन को डर है इंग्लिश से, वो आ गया भागते हुए, ऐसे सर को याद भी नहीं किया, है ना, पूरे 2 साल सर का कोई अता पता नहीं है, अभी क्लास 12 में इंग्लिश का एग्जाम है, सर के पास आ गया, है ना। लेकिन अच्छी बात जानता क्या है शयन, अच्छी बात ये नहीं है कि तुमको इंग्लिश से डर लग रहा है, अच्छी बात ये है कि तुम उस डर को फेस करना चाहता है। दैट इज द गुड थिंग, यू नो। द डिफरेंस बिटवीन अ फेलियर, a difference between a depressed life and a difference between a courageous life is the strength to face the fear. Understood? हमेशा याद रखो, आपको लड़ना होगा। प्रॉब्लम तो सभी के संग है। जब मुगल्स इंडिया को इन्वेड करने आए थे, ठीक है, जब आया था हमारा, क्या नाम है, कौन था यार वो, बोल तो, उसका नाम मेरे दिमाग से एकदम निकल गया, जो बहुत ही द वॉरियर, गजनी, गजनी है ना, तुगलक, तुगलक, खिलजी, गजनी, नहीं नहीं, एक और है ना, वो क्या नाम है उसका, द वेरी वेरी क्रूरसम, जिसने बहुत लोगों को मारा, अरे यार उसका नाम, तैमूर अली, तैमूर भी है, अरे चंगेज, चेंगिस खान, राइट, चेंगिस खान इज द नेम, है ना। चेंगिस खान इज एक्चुअली ही इज अ फियर हिमसेल्फ। यू नो, जब चेंगिस खान इंडिया को, खैर डायरेक्टली अटैक कभी किया नहीं, जब ये अटैक करने इंडिया को आए थे, तो जो राजपूत थे ना, उनके पास 2 ऑप्शंस थे, आइदर दे कुड फाइट देम और दे कुड जस्ट लीव द किंगडम एंड गो ना। हर आदमी का 2 चॉइस था। तो बहुत सारे राजपूत उनसे लड़ गए, ठीक है, दे फॉट आल्सो एंड दे वन आल्सो, और बहुत सारे राजपूत हैं वो थोड़े साइड हो गए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस होता है, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइट द फियर, यू नीड टू फाइट इट, इफ यू डोंट वांट टू फाइट, इट्स योर ओन चॉइस। तो हम लोग को डर तो सभी को लगा हुआ है, किसको डर नहीं है। अंडरस्टूड? अब यहां पर जो 2 कैरेक्टर है, मिस्टर लैम और जो डेरी, 2 कैरेक्टर है। मिस्टर लैम जो है वो थोड़े ओल्ड है, थोड़े एक्सपीरियंस है, और डेरी जो है वो थोड़ा यंग है और थोड़ा क्लूलेस है। डेरी को नहीं पता कि उसको दुनिया में क्या करना है, कैसे वो बिहेव करे दुनिया में। ठीक है, तो जब डेरी मिस्टर लैम से मिलता है, तो मिस्टर लैम उसका आउटलुक ही चेंज कर देते हैं। ही चेंजेस द वे डेरी हैज टू सी द वर्ल्ड। वो उसको समझाते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट that you are handicapped, the problem is not that you have a physical limitation, the problem is that you don't want to fight it। ठीक है, तुम्हारे खुद के नोशंस हैं, तुमको खुद लग रहा है दुनिया कैसा है,
दुनिया को क्या लग रहा है दैट इज नॉट रेलिवेंट, तुम कैसे दुनिया को देख रहे हो ना, दैट इज वेरी रेलिवेंट। ओके, तो जब मिस्टर लैम से डेरी मिलता है तो उसका लाइफ थोड़ा चेंज हो जाता है, ही गेट्स इंस्पायर्ड, रियली इंस्पायर्ड, लेकिन फिर भी उसका खुद का फियर होता है। तो वो ये जो स्टोरी है 3 पार्ट में है। द फर्स्ट पार्ट इज द इंटरैक्शन ऑफ मिस्टर लैम विद डेरी। द सेकंड पार्ट व्हेन ही गोज टू हिज मदर टू इन्फॉर्म कि वो डेरी से मिलने, वो मिस्टर लैम से मिलने जाएगा वापस, ठीक है, काफी लेट हो रहा था, तो ही वेंट देयर टू टेल हिज मदर दैट ही वांट्स टू मीट मिस्टर लैम। उसकी मम्मी उसको रोकती है, उसकी मम्मी उसको मना करती है, मत जाओ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी से लड़ के वापस आता है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट जब वो देखता है मिस्टर लैम को कि वो अपने एप्पल ट्री के ऊपर एक लैडर लगा के चढ़ रहे थे और वो उस लैडर से गिर जाते हैं, गिरने के बाद उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो जब उनका डेथ होता है तो डेरी वहीं पर होता है। तो डेरी के लिए ये एक बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो आदमी उसको इंस्पायर कर रहा था, जो आदमी उसको रे ऑफ होप दे रहा था, अब वो आदमी नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन टू यू मिस्टर सायन पॉल and to all the person who is watching this video is that डेरी को क्या करना चाहिए। डेरी को इंस्पायर होके जो अभी अभी उसको मिस्टर लैम ने सिखाया कि आपको दुनिया को फेस करना होगा, वो करना चाहिए, कि वापस उसको अकेला आइसोलेशन में चल जाना चाहिए, कमरा बंद करके रोना चाहिए और बोला चाहिए हे भगवान, एक तो अच्छा आदमी मिला था, उसको भी आपने छीन लिया, अब मैं क्या करूंगा, हे भगवान आप मेरे संग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे संग ऐसा क्यों होता है, ये सब मेरे संग ही क्यों होता है ना, यू नो दिस हैपेंस ना। हम लोग के संग प्रॉब्लम होता है, हमारे संग लॉस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी क्रिबल करना चालू करते हैं। जैसे अभी हम लोग के संग हुआ सैन, हम लोग जिससे पहले वीडियो बनाए थे इससे बेटर बना था, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड करना ही भूल गए, है ना, वी हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस वीडियो। तो हम लोग ने क्या ट्राई किया, वी आर लाफिंग एट इट, ठीक है, हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग सेकंड टेक कर रहे हैं ना, हम लोग भी रीटेक कर रहे हैं अभी। तो ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने एक वीडियो बनाया था, we did the video 40 मिनट्स का, हम लोग ने, मैं कंटिन्यूअसली बोला, बट हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो अब हमारे पास 2 चॉइस थी, एक चॉइस ये थी मैं गुस्सा हो जाऊं, मैं सर पटकूं आपके, और दूसरी चॉइस थी लेट्स मेक फन अबाउट इट एंड लेट्स रिकॉर्ड इट अगेन एंड ट्राई टू मेक अ बेटर वीडियो फॉर यू पीपल, है ना। तो चॉइस आपके पास हमेशा होती है, ठीक है। आप चाहे तो रोज, जानते हैं अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करता तो मैं क्या बोलता है पता है, आज मैंने कितना अच्छा वीडियो बनाया था, काश मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता तो मैं डाल देता तो मैं देख लेता कितना मेरे को व्यूज आ जाता, ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड दिस एंड दैट। ये सब क्या करने का है, हो गया गलती होगी, जस्ट अवॉइड, नेक्स्ट कर दूसरा वीडियो बनाते हैं और बेटर बनाते हैं, है कि नहीं सयान, इजंट इट। सयान का रिवाइज भी हो जाएगा, सयान का डबल रिवीजन चल रहा है अभी, अब तो इसको दोबारा, अब तो ये बोलेगा कल मैं ऑन द फेस ऑफ इट ही करूंगा। तो ऑन द फेस ऑफ इट में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्टोरी है ये हम लोग को ये बताती है कि वी ऑल हैव आवर इनसिक्योरिटीज, ठीक है, वी ऑल हैव आवर फियर, बट वी ऑल हैव आवर वीकनेस, वी ऑल हैव आवर लिमिट्स। सबके संग होता है, ये तुम्हारे संग नहीं है, ये सब आदमी के संग, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई पैसा वाला है, कोई गरीब है, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम्स है, लेकिन जीतेगा कौन सयान, जीतेगा कौन, जो लड़ेगा, जो लड़ेगा, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये स्टोरी यही बता रहा है कि यू जस्ट कैनॉट गिव अप, आप किसी चीज को एक्सक्यूज में मत ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल पहले देता हूं, क्रिकेट का एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं हमेशा, कि जब भी इवन सचिन तेंदुलकर, यू नो, तुमको लगता है सचिन तेंदुलकर जब वसीम अकरम को फेस करता होगा उसको बहुत मजा आता होगा, वाओ इट्स लाइक वॉक इन द पार्क, है, तुमको ऐसा लगता होगा कि इतना ऑडियंस, 50,000 ऑडियंस आर सिटिंग इन द स्टेडियम, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज बैटिंग, देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर, ठीक है, वसीम अकरम इज बॉलिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर, सचिन तेंदुलकर knows कि if this ball hits him he is dead, understood, you know that ना, cricket ball can kill you, you know that, you know that ना, तुम जानते yes, हैं हर जो बॉल है, जो हर्ल होता है, एक फास्ट बॉलर जो बॉल डालता है, each and every ball is a potential killer, you know that, every batsman knows that, अगर उसको गलत लगा तो वो मर सकता है, तो क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ देता है, क्यों नहीं छोड़ देता क्रिकेट खेलना, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो जब सचिन तेंदुलकर वसीम अकरम को सामने से स्क्वायर ड्राइव करता है ना, और पूरी ऑडियंस बोलते है ये सचिन सचिन, सो दैट इज द विक्ट्री, और वो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है फिजिक्स आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है मैथ्स आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो क्या करेंगे, आप सोचो कि आप सचिन हो और जो मैथ्स है वो वसीम अकरम है, ठीक है, यू हैव टू फेस इट, स्क्वायर ड्राइव करना पड़ेगा उसको, एकदम लॉन्ग ऑन में स्ट्रेट ड्राइव, शो हिम द फुल वेट, पूरा पूरा बैट दिखाओ, फुल फेस ऑफ द बैट एंड ड्राइव इट। तो ये लाइफ है, अंडरस्टूड, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली मिस्टर लैम इंस्पायर्स डेरी टू डू। ही टेल्स हिम कि देखो अकेले हम रहेंगे, सोसाइटी को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैनॉट चेंज द सोसाइटी, सोसाइटी हमेशा आपको एक्सक्लूड करेगी, सोसाइटी हमेशा आपके इनसिक्योरिटीज पे हंसेगी,
सोसाइटी हमेशा आपकी वीकनेस पे हंसेगी, बट वी कैन नॉट बी रूल्ड बाय द सोसाइटी, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, वी हैव टू फेस इट। जो हमारी प्रॉब्लम है फेस करेंगे, अब है तो है, क्या कर सकते, चेंज तो नहीं कर सकते, isn't it? तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, तो आप इस अकेलेपन से, एक्सक्लूसिवनेस से बाहर आ जाओगे एंड यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। ठीक है, चेंज तो हम नहीं कर सकते, जो हो नहीं सकता। अब जैसे उसका जो पैर है मिस्टर लैम का, वापस आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा। he will become he will live like a lame person throughout his life। ठीक है, तो लोग उसको लेमी लेमी बोलेंगे, लोग उसको चिढ़ाएंगे, तो क्या करे, घर में छुप जाए, कमरा बंद कर ले। सयन, योर माइक इज ऑफ। यस सर। क्या कर सकता है बेचारा? तो इससे अच्छा फेस करो, वर्ल्ड को एंजॉय करो। हाँ, लेमी लैम अच्छा लग रहा है ना, राइम कर रहा है, लैम लेमी, तो इसको इसी में मजा ले रहा है। लेमी लैम इज राइमिंग नाउ तो वो उसी में मजा ले रहा था। अंडरस्टूड सयन? यस सर। तो ये स्टोरी का मॉरल क्या है, जल्दी से बताओ मेरे को। स्टोरी का मॉरल यही है कि कितना भी हार्डशिप से लोग कितना भी आपको पुल बैक करे, आपको फ्रंट में खेलना होगा। हाँ, और आप किसी के बोलने से कभी भी डिटर नहीं हो जाए, एक बात। नंबर 2 बात है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है ना, यू कैन नॉट हैव आप पहले से उसके बारे में कोई रिव्यू नहीं कर सकते ना, आप उसके बारे में पहले से नहीं सोच सकते कि ये मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा, ऐसा नहीं है। कौन आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको कैसे पता, isn't it? समझ में आ रहा बात? तो चलो हम लोग ये चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं। आई विल रीड मिस्टर लैम एंड यू विल रीड डेरी। ओके, मैं पढ़ूंगा, तू पूरा नहीं पढ़, मैं पढ़ता हूँ ना तेरे संग, तो मजा आएगा। मैं तो कैरेक्टर में चला जाऊंगा, मिस्टर लैम के कैरेक्टर में। तू डेरी के कैरेक्टर में आता है कि नहीं, वो तेरे को देखना है। ठीक है, आई विल बिहेव लाइक मिस्टर लैम। ओके, माइंड द एप्पल्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, डेरी इज एक्चुअली एंटरिंग द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम बिना बोले। वो इट्स आल्सो ट्रेसपासिंग। ठीक है, you know, if you enter somebody's private property without telling them, it's trespassing। ठीक है, तो डेरी इज एक्चुअली ट्रेसपासिंग। तो मिस्टर लैम उसको देख लेता है, तो मिस्टर लैम उसको बोल रहा है, माइंड द एप्पल्स। जल्दी जल्दी रीड कर। हाँ, डेरी मत बोलना, जस्ट रीड द डायलॉग्स। ओके। व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? हाँ, तो डेरी डर गया, कौन? अरे आपने मेरे को देख लिया। तो लैम्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोस आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। तो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, बेटा यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स गिरे हुए हैं, जब बहुत जोर से हवा चलती है, विंड फॉल्स होती है, तो क्रैब एप्पल्स गिर जाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो यू कैन पुट योर फीट ऑन वन ऑफ दोस एप्पल्स एंड यू कैन एक्चुअली ट्रिप, आप वहां से गिर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसका वो ख्याल ही रख रहा है। ठीक है, डेरी, यस। I there thought this was an empty place. I didn't know that anybody was there. नाउ डेरी का देख लो माइंडसेट। वो डेरी क्या देख रहा है, डेरी देख रहा है एक एम्प्टी गार्डन है, एक जगह है जहां पर कोई नहीं है। तो डेरी उस जगह पे इसके लिए एंटर करता है क्योंकि उसको एप्पल चुराने हैं। सयन? नहीं, उसको एक तो एप्पल्स का नहीं था, मेरे को लगता है उसको एक एम्प्टी प्लेस है जहां पर टाइम स्पेंड कर सके। एग्जैक्टली। तो इससे हम लोग क्या मालूम पड़ता है डेरी के बारे में, कि वो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में आना चाहता है। एग्जैक्टली, उसको आइसोलेटेड सॉलिट्यूड्स पसंद है। ही डजंट वांट टू मिंगल विद पीपल, ही डजंट वांट टू सोशलाइज। वो वहां पे एप्पल चुराने नहीं आया था, वो वहां पे छुपने आया था। उसको लगा खाली गार्डन है, तो ब्यूटी तो अच्छी लगती है, नेचुरल ब्यूटी है, तो वो खाली गार्डन में जाना चाहता था और गार्डन को एंजॉय करना चाहता था। और वो इसके लिए एंटर किया क्योंकि उसको लगा कि ये जगह खाली होगी। बट टू हिज सरप्राइज देयर वाज अ पर्सन आउट देयर। दैट्स ऑलराइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑलराइट। तो मिस्टर लैम बोला, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तुमको क्या चीज का डर लग रहा है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे गार्डन में आओ, एंजॉय। I thought it was empty, an empty house. डेरी बोला, मुझे लगा खाली है और घर भी खाली है। तो लैम बोला, हाँ घर तो खाली है, सो इट इज, सिंस आई एम आउट इन द गार्डन, अब मैं गार्डन में हूं तो घर तो खाली होगा। ठीक है, और मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। इट इज एम्प्टी until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. But obviously घर तो खाली है भाई, लेकिन गार्डन में मैं हूं और बहुत अच्छा मौसम है भाई, मौसम बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आज अंदर इंडोर नहीं रहूंगा, आउटडोर हूं। सो आई एम इन द गार्डन, डोंट वरी। I have got to go. अब डेरी पैनिक होके बोल रहा है, मुझे जाना है। Why do you think he wants to go? Because he thinks that he might also see him like the other people will see him or tell him that he feels sorry or afraid. When one way he felt hesitated in front of Mr. Lamb. माने जनरली डेरी हैज एन एक्सपीरियंस दैट पीपल व्हेन दे सी हिम, बिकॉज ही हैज अ बर्न्ड फेस, ठीक है, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल सीइंग डेरी। तो डेरी को लगा मिस्टर लैम भी कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसको लोगों का लुक अच्छा नहीं लगता।
ठीक है, उसको लगता है अब ये इससे पहले ये मुझे कुछ बोले, मुझे यहां से चला जाना चाहिए। ठीक है, तो लैम क्लियर कर देता, भाई यू वांट टू गो यू कैन गो, बट नॉट ऑन माय अकाउंट। I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. Only you climb the garden wall. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे गार्डन में कौन आता है, मेरे गार्डन का गेट खुला है, खुला ही रहेगा। पर तुम वॉल क्लाइम करके आए हो, हाँ, तुम गेट से नहीं आए, गेट खुला हुआ था फिर भी तुम जंप करके आए हो। डेरी, You were watching me? ऐसे नहीं बोला वो, ऐसे बोला यू आर वॉचिंग मी, तुम देख रहे थे, बताया नहीं मेरे को, देख रहे थे, हाँ। तो लैम बोला आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल आर वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। बोला लेकिन मैंने तुमको देखा पर गेट खुला है, तुम आ सकते हो, सब कोई वेलकम है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे बैठना अच्छा लगता है, आई एम सिटिंग। I had not come to steal anything. अबे इतना माइल्ड होकर नहीं बोल रहा है, डैडी बोला मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो लैम बोला नो 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 नो, आई डिडंट थॉट दैट, द यंग लैड स्टील, स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। बोला छोटे बच्चे चोरी करते हैं यार, 8 साल के, 9 साल के, 6 साल के, तुम छोटे थोड़ी हो। ठीक है, तुम चोरी करने थोड़ी, आई नो दैट, यू आर नॉट हियर टू स्टील। I just wanted to come into the garden. So you did, here we are then। You don't know who I am. A boy 13 or so, बोला तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तो बोला हाँ लड़के हो, लड़की तो लग नहीं रहे, घोस्ट भी नहीं लग रहे, एक छोटे बच्चे हो। ठीक है, छोटे से बच्चे हो, बॉय 13 years or so। 14, but I have got to go now. Goodbye. आप सायन थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर में आ रहा है, बोले 13 का नहीं हूं मैं, 14 का हूँ। ठीक है, कैरेक्टर में रहो। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। चलो, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, खाली गार्डन है, खाली मैं हूं, डरने का क्या बात है। But I'm not afraid. People are afraid of me. बोला मैं नहीं डर रहा, मैं किसी नहीं डरता, पीपल, लोग डरते हैं मेरे से। ठीक है, मैं नहीं डरता किसी से। एंड व्हाई शुड दैट बी, व्हाई शुड पीपल बी अफ्रेड ऑफ यू? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. बोला हाँ, सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं, कभी कोई लोग अच्छा बोलता है, क्या देखते कहाँ हैं, सब प्रिटेंड करते हैं कि दे वांट टू बी गुड टू मी, लेकिन आई कैन सी कि वो सब मेरा चेहरा देखते हैं एंड दे देन फील, दे डोंट फील वेरी गुड अबाउट इट। ठीक है, तो वो लोग अपना चेहरा घुमा लेते हैं, ऐसा सब करते हैं। तो मिस्टर लैम्बोरा, सी व्हाट, क्या देख लेते हैं लोग? What they think. अच्छा, व्हाट डू दे थिंक देन, क्या सोचते हैं वो लोग, बताना जरा, तुमको क्या लगता है क्या सोचते हैं? You think here is a boy who look at me, you look at me, and then you see my face and you think that's bad. Faster, That's faster. a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be, I am. When I look in the mirror and I see it, I am afraid of me. बोला तुम ये सोचेगा कि ये चेहरा है कितना गंदा है, दैट्स बैड, टेरिबल चेहरा। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल बर्न्ट अप। ठीक है, अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। बोला सब यही सोचते हैं कि मैं कितना गंदा दिखता हूँ, मुझे खुद भी ऐसा ही लगता है। जब मैं मिरर देखता हूं तो मैं खुद अपने आप को जब मिरर में देखता हूं, इवन आई थिंक दैट आई एम सो बैड लुकिंग, आई एम सो हॉरिबल, आई एम अगली। ठीक है, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मिस्टर लैम बोला हाँ तुम अगली हो, लेकिन पूरे नहीं, तुम्हारा चेहरा अगली है, तुम्हारा हैंड बॉडी ये सब नहीं है। अब ये लड़का ना बोलता तुम मेरे को मुंह पे बोल रहा है मैं अगली हूं, लोग तो छुप के बोलते हैं, तू मुंह पे मेरा बेइज्जती कर रहा है, मुंह पे बोल रहा है तू मोटा है? तो डेरी बोल रहा है यस मैं पूरा अगली नहीं हूं, मेरा चेहरा खाली खराब है। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर लैम क्या करता है, थोड़ा सा कन्वर्सेशन चेंज करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो मिस्टर लैम इज सेइंग लेटर ऑन व्हेन इट इज बिट कूलर आई विल गेट द लैडर and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I'll make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's a magic fruit, I often say. But it is best picked and made into jelly. You could give me a hand. Now, as I told you, crab apples क्या होते हैं? They are bitter apples, okay? They are apples not very good to eat. ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर लैम है, उस crab apple का भी advantage ले रहा है. He is turning them into a pickle, into a jelly. तो कहने का मतलब यह है कि आपके संग डिसएडवांटेज हो सकता है, but you can always make disadvantage count and turn into an advantage. Okay? तो आपके संग कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप उसका लुकआउट, उसका आउटलुक चेंज कर दोगे तो एवरीथिंग कैन बी मेड यूजफुल. तो है वो क्रैब एप्पल्स जो थोड़े बिटर है, पर आप उसका जेली बना सकते हो एंड देन दे विल बी यूजफुल. अंडरस्टूड? सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. यू कैन यूज दैट इन द आंसर.
कि अगर हम उस किसी भी चीज का आउटलुक चेंज कर देंगे तो हर चीज डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले जितने भी लीडर थे ना, वो ये बोल रहे थे कि इंडिया तरक्की इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज सपोज्ड टू बी आवर पॉपुलेशन। बट अभी क्या हो रहा है, अभी सब ये बोल रहे हैं कि इंडिया तरक्की इसके लिए कर रहा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, बिकॉज वी हैव यंग पीपल हु कैन वर्क हार्ड, इजंट इट? अंडरस्टूड? सो जो चीज हमारा डिसएडवांटेज है, वी कैन चेंज इट इनटू एन एडवांटेज। अंडरस्टूड? चलो, But मिसाल to change the topic, okay. हाँ हाँ, यस But डेरी। for people always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because I'm afraid of you. Now Derry is a smart boy, ठीक है, he understands, he can see through the lines, okay, he can see between. He's saying you're trying to change the topic. Why are you changing the topic? The topic is that I am not a very good looking guy, okay, I'm an ugly boy and you don't want to talk to me. लेकिन आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया। We were talking on a subject where we were talking on a subject where I was actually suffering, ठीक है, बट आपने क्या किया, पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया because you are afraid of me, you don't want to talk to me, इसके लिए आपने टॉपिक चेंज किया, ठीक है। तो मिस्टर लैम बोला you want me to ask, say so then बोला तुम मुझसे उस टॉपिक पे बात करना चाहते हो ना, you want me to ask you that you are ugly, ठीक है, तो बोलो you are ugly, then tell me why you are ugly. चलो डेरी। I don't like being with people, any people. Now this is the sad part of the story. Derry is saying I don't like being with people, any people. मुझे कोई लोग पसंद नहीं है because all of them are haters, ठीक है, so I don't like to socialize a lot. चलो मिस्टर लैम। आप पढ़ेंगे ना मिस्टर लैम? अच्छा सॉरी, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ट इन अ फायर। बोला ठीक है, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यू गॉट बर्न्ट इन अ फायर, तुम्हारा चेहरा जो है वो आग के कारण जल गया है, ओके। Not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burnt all away. It ate my face up, it ate me up, and now it's like this and it won't ever be any different. हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स नॉट द फायर, ठीक है, आई गॉट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ मी। मेरा फायर से मेरा फेस खराब नहीं हुआ है, मेरा फेस खराब हुआ है क्या नाम है, एसिड से। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इट एट मी अप। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे सायन? मतलब से उसका फेस नहीं खाया, उसको खा गया, मतलब उसका सेल्फ एस्टीम को खा गया, उसका कॉन्फिडेंस को खा गया, उसका अपनापन को खा गया। वेरी गुड, माने उसका लाइफ ही चेंज हो गया ना। इट नॉट ओनली एट हिज फेस, इट चेंज हिज लाइफ फॉर द वर्स, ठीक है। सो उसने खाली मेरा फेस नहीं खाया, उसने मेरा लाइफ भी खत्म कर दिया है, ओके। चलो आगे। मिस्टर लैम, नो डेरी, aren't you interested? Mr. Lamb, no. Derry, aren't you interested? Mr. Lamb, you are a boy who came into the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? बोला ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, ठीक है। देखो, एवरीथिंग विच इज मेड बाय गॉड, ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग, इजंट इट? वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग, वी शुड रिस्पेक्ट नेचर, ठीक है। हम लोग के जो भी चीज है ना, देयर आर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव बट दे आर लाइफ आफ्टर ऑल, इजंट इट? तो यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं, अभी हम लोग देखेंगे वीड का। यू नो व्हाट इज अ वीड? वीड्स आर बेसिकली वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स, इजंट इट? है ना? लेकिन वो भी तो लाइफ है, उसके अंदर भी तो जान है। पीपल डोंट लाइक वीड बट दे आल्सो हैव द राइट टू लिव, इजंट इट? तो ये बोल रहा है यू लुक इनटू माय गार्डन, तो बोलता है व्हाट इज देयर यू कैन सी इन माय गार्डन, तो डेरी बोलता है रबिश, देयर इज रबिश इन योर गार्डन, ठीक है। मिस्टर लैब, रबिश तो है, look boy look, what else can you see? What do you see? Derry, just grass and stuff and weeds. Weeds are wild unwanted plants. So Mr. Lamb is saying some call them weeds if you like, and then a weed garden, that there's fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over there weeds, I grow weeds there. Why is one green glowing plant called a weed and another a flower? Where is the difference? It's all life growing, same as you and me. So what is trying to tell you that we should appreciate everything which nature has given us, ठीक है, because everything has a life, we should respect everything. फ्लावर और वीड में क्या फर्क है? अकॉर्डिंग टू गॉड कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी जान है, बट वन थिंग इज लव्ड एंड वन इज नॉट, ठीक है। तो डेरी बोल रहा है वी आर नॉट द सेम, है ना? मैं तेरा भी लाइन पढ़ ले रहा हूँ ना सैन, जल्दी जल्दी बट यू कीप ट्रैक, ओके? आई विल गिव यू योर लाइंस, ओके? मिस्टर लैम,
I am old, you are young. You got a burnt face, I've got a till leg. Not important. You're standing there, I'm sitting here. Where's the difference? Now, this is the first time Mr. Lamb reveals that you are not the only person in this world is having pain. Even I am suffering. Okay? I also don't have a leg. I am also lame. I've got a till leg. Okay? Now, there is saying, Acha, why have you got a till leg? Sorry, you should read. Now on, you will read. Okay, Sayan, I won't read your lines. Mr. Lamb. Okay. Rian 1 got blown off years back. Lammy lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will, Lammy lamb. It fits. Doesn't trouble me. बोल रहा है द रियल लेग जो मेरा था ना वो बहुत पहले वॉर में उड़ गया. ठीक है, तो अब लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, लोग मेरे को लेमी बोलते हैं, लेमी लैम. साउंड्स गुड ना? एंड आई हैव एडजस्टेड टू इट. मैंने उसके संग एडजस्ट कर लिया है. अंडरस्टूड? आई हैव एडजस्टेड टू व्हाट पीपल कॉल मी. अंडरस्टूड? Yes. But you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. Now डेरी बोल रहा है तुम्हारा उतना खराब नहीं है बॉस, तुम तो पैंट पहन लेते तो किसी को दिखेगा नहीं. मैं अपना फेस कहाँ ले जाऊं, है ना? मेरा तो व्हील नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे, तो मेरा खराब है केस. ठीक है, तो मिस्टर लैम बोल रहा है सम डू, सम देख लेते हैं. मेरा वॉक तो डिफरेंट है ना, द वे आई वॉक, माय गेट इज डिफरेंट टू नॉर्मल पीपल. कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते. दे गेट टायर्ड ऑफ इट. इन द एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट. बोला जो लोग जानते हैं कि मैं लेम हूं, दे डोंट वॉच मी एवरी डे ना. देखते देखते उनको आदत हो जाती है एंड दे हैव बेटर थिंग्स टू डू. ठीक है, तो क्योंकि लोग जानते हैं कि आई एम लेम, नाउ पीपल आर डिसइंटरेस्टेड. जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो मे बी दे आर इंटरेस्टेड. जब लोग तुमको बहुत बार देख लेंगे तो उनको तुम्हारे फेस से भी प्रॉब्लम नहीं होगी. Isn't it? तो डेरी बोल रहा है like my face. Oh sorry, again I read your line. Like crab apples or the weeds of spider climbing up a silken ladder, I'm a tall sunflowers. ठीक है, तो बोल रहा है लोग जब चीजों को देखते हैं ना, they get tired of it. ठीक है, तो डेरी बोल रहा है all you are talking about the crab apple, the spider climbing up a silken ladder or tall sunflower, they are all things. तो मिस्टर लैम का बोला it's all relative. Beauty and the beast. तो relative यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. relative का मतलब होता है beauty lies in the eyes of the beholder, है ना? Everything what you, आप चीजों को कैसे देखते हो ना, that is what matters. किसी के लिए वो चीज बहुत अच्छी होती है, किसी के लिए वो चीज बहुत बुरी होती है. ठीक है, for example when we see this poor kids on the crossings, है ना, they are asking, they are begging there. तो कुछ लोग हैं जिनको गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर में, कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्यार आ जाता है ना, कुछ लोग को बहुत दया आ जाता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर मीटिंग. ठीक है, सो इट इज रिलेटिव. किसी के लिए कोई चीज बहुत अच्छी होती है, किसी के लिए वो चीज खराब होती है. डेरी, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू बी? अरे योर लाइन सयान, बी एक्टिव ना, यू टेक ऑन योर लाइन्स. आई लीड, आई एम लाइक like you know, like I am like Akshay Kumar. I'll take your role also. I lead your character also. Mr. Lab, you tell me, Derry. You need not think that they haven't all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He have stayed a monstrous beast. I won't change. So Derry is telling, don't tell me all these stories. Even I have heard these stories. ठीक है, हाँ, you all, माने हम लोग बोलते हैं ना, handsome is as handsome does. ठीक है, तो बोल रहा है ये सब रिलेटिव. तुम मेरे को बोल रहा है कि आदमी अंदर से सुंदर होना चाहिए, आदमी का हार्ट अच्छा होना चाहिए, सोल अच्छा होना चाहिए. बट ऑल दीज आर टॉक्स आई हैव हर्ड. पीपल हैव टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी. ठीक है, कि you should not actually crib about being burnt in the acid and all. You should actually live a nice life, you know. तो आप जैसा होंगे वैसा ही आप दिखोगे. ठीक है, Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. बोल रहा है एक ब्यूटीफुल लड़की थी जिसने एक मॉन्स्टर्स बीस्ट को किस किया और वो चेंज हो गया. लेकिन मैं चेंज नहीं होऊंगा. ठीक है, मैं मॉन्स्टर्स ही रहूंगा. ठीक है, आई वोंट चेंज. कोई भी मेरे को प्यार करे, कोई भी मेरे को किस करे, मेरा जो डेस्टिनी है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. मिस्टर लैम बोल रहा है इन व्हाट वे? नो यू वोंट, तुम चेंज नहीं होगे. डेरी, and no one will kiss me ever. Only my mother, and she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. She has to. Why should I like that? I don't care if anybody ever kisses me. हाँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है पेन ऑफ डेरी. ठीक है, डेरी इज इंटेलिजेंट गाय, ही कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ पीपल. ठीक है, तो बोला nobody kisses me because everybody hates me. ठीक है, and my mother kisses me because she is my mother.
लेकिन मेरी मदर भी मेरे को अदर साइड पे किस करती है, एंड बिकॉज शी इज माय मदर दैट्स व्हाई शी किसेस मी. सो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू किस मी. एंड नाउ यहाँ पे कहीं कहीं वो ये भी मिस कर रहा है कि दैट ही विल नेवर फाइंड अ लाइफ पार्टनर. ठीक है, बिकॉज नोबडी इज देयर टू लव हिम. But do you care if you never kiss them? But that is not What? important. Do you want to kiss them? Man, it's okay, people are not kissing you, but do you want to kiss people? Daddy bolta what? Yeah, girls, pretty girls, long hairs, large eyes, huh? Sayan, people you love, you want to kiss? Sayan is very embarrassed now. Sayan wants to do all this nonsense, isn't it? Chala Daddy. Who had let me? Not one. Well, who had let me? Well, no, nobody like Sayan. The story of Derry is the same. No girls allow them to kiss. Anna, even Sayan has kissed nobody. So you need to get smarter, Sayan. Okay. Take a, get a life. Anna, get a change in your life. After this story at least. Not one. Mr. Lamb. Who can tell? बोला किसको पता कल क्या हो जाए, है ना, कल हो ना हो, कल कुछ भी हो जाए. ठीक. Derry. I won't look different. When I am as old as you, I will look the same. I will still only have half a face. Now this is the pain of Derry. What I do, no matter what, I'm not going to change. My face is half damaged and it's never going to get cured. तो मैं कैसा भी हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, time is not going to change for me. So you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. तो now ये perspective देखो, ये कितना इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. यहां पर डेरी बोल रहा है, मिस्टर लैम बोल रहा है, दुनिया तुमको देख रही है. ठीक है, दुनिया के लिए तुम एक अगली फेस हो. ठीक है, तो दे आर वॉचिंग एट यू, बट तुम तो एक सुंदर दुनिया को देख रहे हो. यू आर वॉचिंग अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इजंट इट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया सुंदर है ना भाई. तो लुक एट अ बेटर प्रोस्पेक्टिव ना. यू कैन लुक एट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. doesn't care what world looks at you ना. it doesn't matter what they are looking at, doesn't matter. उनको एक अगली फेस दिख रहा है. द प्रॉब्लम इज theirs, it's not yours, isn't it? मेरे को तो सुंदर दिख रहा है ना, है ना Sayan? Maybe Yes, if you are looking at Aishwarya Rai na, you are looking her, doesn't matter what she looks, she doesn't like you, Sayan. She looks at you, Yes. she doesn't like you, but you are liking Aishwarya Rai. The problem is of Aishwarya Rai, not yours, isn't it? Sayan आया? Yes, sir. अच्छा, आई थिंक आई शुड हैव गिवन अ लेट, थोड़ा सा और नया एग्जांपल देना चाहिए था ना सयान को. हम लोग के टाइम की है ना, इसी के लिए मेरे को वो एग्जांपल याद है. तुम लोग का टाइम का आई डोंट नो व्हिच हीरोइन इज डूइंग राउंड्स नाउ. क्या नाम लेना चाहिए था सयान? दैट विल ब्रिंग स्माइल इन ऑन योर फेस. Do you think this is the world, the old garden? हाँ, तो डेरी बोलता दिस इज द वर्ल्ड. तुम्हारे हिसाब से खाली गार्डन. ठीक है, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच. ये कहां गया? व्हेन आई एम हियर, ठीक है, नॉट द ओनली वर्ल्ड बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. ठीक है, बोला व्हेन आई एम इन द गार्डन, दिस गार्डन इज द वर्ल्ड. ठीक है, आई एम लुकिंग एट इट, आई एम एंजॉयिंग इट. ठीक है, तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टूड? नाउ ये बात जो है, ये डेरी को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा. इट इज हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड रादर देन हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू. ओके, तो आपको प्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा अपना. ठीक है, नाउ दिस गाय हैज बिकम लिटिल माइल्ड, और अब ये थोड़ा सा फ्रेंडशिप भी हो गया काइंड ऑफ. तो ये थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है डेरी? Does your leg hurt you? Tin doesn't hurt, boy. When it came off, did it? Obviously, certainly. तुम्हारा टांग उड़ेगा, दर्द नहीं होगा? Obviously दर्द होगा. And now? And now, I mean, where the tin stops? At the top. हाँ, तो बोला कितना पैर तुम्हारा नहीं है, माने हाउ लॉन्ग इज योर आर्टिफिशियल लिम्ब बेसिकली. ठीक है, तो बोलता है हाँ दर्द होता है नाउ एंड देन इन वेट वेदर. इट डजंट सिग्निफाई. ये जनरली होता है, यू नो, व्हेन द वेदर चेंजेस देयर इज अ पेन इन द लेग्स. ठीक है, इवन आई कैन एक्सपीरियंस दैट. ठीक है, बिकॉज आई हैव अ स्टील प्लेट इन माय लेग. तो जब वेदर चेंज होता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर इज अ एक्सपेंशन. सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ पेन व्हेन द क्लाइमेट इज चेंजिंग. डेरी? Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Yes, now this is the moral of the story. There are a lot of people who are in pain, but they are brave. Okay, they never cry, they never complain, they never cribble. Okay, and they don't feel sorry for themselves. I haven't said that, Mr. Lambura. This is what you're saying. I haven't said that. Terry. And think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf, Deaf. or have to live in a wheelchair or be daft in your head or dribble.
तो डेरी बोल रहा है थिंक ऑफ ऑल द पीपल वर्स ऑफ देन यू। तो डेरी बोल रहा है उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम मैंने लोग मेरे को ये बोलते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी खराब पोजीशन में है। दे कैन बी ब्लाइंड, ठीक है, दे आर डेफ, दे लिव ऑन अ व्हील चेयर, दे कैन बी फुलिश, है ना, वो माने माथा खराब होगा। ड्रिबल का मतलब होता है स्प्रिट फ्रॉम योर माउथ, माने उनका दे आर क्रेजी, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव and the spit is coming out of their mouth all the time. So think about those people. There are always people who are inferior to you, isn't it? Chalo, Mr. Lamb. And that's all true, and you know it. Devi, it won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at the bus stop and she was with another woman. And she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. ठीक है सर, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज सी, ठीक है, बोल रहा कि एक बार मैं बस स्टॉप में खड़ा था, वहां पे एक लेडीज आई, उसने मेरा चेहरा देख के मुझे, सी टोल्ड मी सम नास्टी थिंग्स, सी सेड दैट दिस इज द फेस व्हिच ओनली अ मदर कैन लव। और वो जो बात है ना, वो उसको सीरियसली ले लिया, दिल से ले लिया, ठीक है, एंड ही एक्चुअली इज फीलिंग वेरी सैड आफ्टर दैट टॉक, ठीक है। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोल रहा है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम बोल रहा है तो तुमको कोई कुछ भी बोलेगा तुम मान लेगा, है ना। सम पीपल विल टेल यू यू आर अ फूल, तुम मान लेगा। सम पीपल विल से यू आर एन इडियट, तुम मान लेगा, ठीक है। इफ वी गो बाय द व्हाट द वर्ल्ड सेज, देन तो हम लोग कभी अपना लाइफ जी नहीं पाएंगे, बिकॉज द पीपल ऑलवेज हैव समथिंग टू से टू यू ऑल द टाइम। पीपल से ना, कुछ भी कर लो, पीपल तुम लोग को कमेंट मारेंगे, लोग कुछ ना कुछ तुम लोग को बोलेंगे। तो आई कैन नॉट जस्ट बिलीव इन वॉट एवर आई हियर, ओके डेरी। It was cruel. या इट वाज क्रूअल ना, क्योंकि वो बहुत नास्टी थिंग्स था जो उसको बोला। मे बी नॉट मेंट एज मच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो बुरा क्रूअल हो सकता है, बट शायद माने यू आर थिंकिंग इट्स क्रूअल, उसने जस्ट बोल दिया। कितनी बार लोग खाली बोलने के लिए बोल देते हैं, मे बी दे ही डजंट मीन इट ना, वो उसको मीन नहीं करते पर बोल देते हैं। बट यू कैन नॉट बी टू सीरियस अबाउट इट। इफ यू बी सीरियस अबाउट एवरीथिंग यू हियर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना सयन। बहुत जन तुमको बहुत कुछ बोलते होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबकी बात सुनता ही रहूंगा मैं, isn't it? चलो, Only I heard it. I heard. तो डेरी बोल रहा है मेरा प्रॉब्लम ये है कि उसने जो बोला मैंने सुन लिया। है ना, अगर नहीं सुनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैंने सुन लिया तो मैं क्या करूं, ठीक है। चलो, And is that the only thing you ever heard anyone say in your life? Devi? Oh no, we heard a lot of things. So now you keep your ears shut. तो बोल रहा अब जब तुम इतना सुनते हो तो तुम अपना कान बंद कर लो, सिंपल है ना। Why don't you keep your ears shut? Just keep your ears shut, Derry. You're peculiar. You say peculiar things. You ask question I don't understand. बोला तुम बहुत अलग हो यार, तुम बहुत डिफरेंट हो, तुम बहुत अलग से बात करते हो, तुम उस तरह से बात नहीं करते जैसे दुनिया करती है, यू आर डिफरेंट। So Mr. Lambert, I like to talk, I like to have a company. You don't have to answer questions, you don't have to stop here at all. The gates open. पर अगर तुमको लगता है कि मैं वियर्ड हूँ, तुमको लगता है मैं थोड़ा पिक्यूलियर हूँ, थोड़ा स्ट्रेंज हूँ, you can go out, ठीक है। लेकिन मुझे बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। I like to talk. If you don't feel like talking to me, you can go. Derry. Yes, but Mr. Lamb, I have a high. अच्छा, okay, क्या नाम है सायन, हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे because there's only 1 minute left, ठीक है। And we are going to do part 2 today, but we don't know when. Okay, maybe hour later or 2 hours later, but we will continue from here. But and we'll try to upload part 2 today. Okay, ठीक है सायन। So now you understand the story very well, I hope. Yes. मजा आया तुमको? Yes. Absolutely clear. Now you're going to attempt this question tomorrow. अगर आए तो बड़ा वाला यहाँ से तो पूरा स्टोरी का मतलब क्या है कि हम लोग को अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को किसी की बात सुन के अपने आप को कहीं लॉकअप नहीं कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड? वी शुड बी ब्रेव इनफ टू फेस आवर फियर, ओके। द प्रॉब्लम इज नॉट आवर इनसिक्योरिटीज, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अ रिलक्टेंस इन कॉम्बैटिंग आवर फियर, दैट इज द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड?